पराली जलने की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं संजीव जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। तो मैंने कहा है कि खत्म नहीं हुआ है। देखिए, इस बात को पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम इस पे प्रयास किए, पर प्रयास सार्थक नहीं हुआ। अगले साल तक आप ये नहीं दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रुपए सफेद झूठ बोल रहे हैं। 1347 करोड़ रुपए अभी इस सरकार को केंद्र सरकार ने दिया है। आपके 5 जब हमारी सरकार हमसे सरकारें आती जाती, अरे भाई पार्टियां आती जाती है, सरकार के पास पैसा रहता है। अब बताओ, आप 1000 करोड़ वहां क्या गया, उससे बात। अच्छा चलिए, 1,20,000 मशीन की नहीं। दूसरी बात, 1,20,000 1,35,000 मशीन, 1,20,000 मशीन ऑलरेडी जनता को दे दिया गया। तभी हमने 11,000 मशीन का, तभी हमने कहा कि वो भी हिसाब दे देंगे। हाँ, कहाँ है 11,000? वो भी हिसाब देंगे, वो भी हिसाब एक मशीन की कीमत लगा के 11,000 मशीन में भी स्कैम है, वो भी हिसाब। ये शराब का भी स्कैम है, आज पोर्टल में भी स्कैम है, रजिस्ट्रेशन का ये भी स्कैम है। आज 20 लाख हेक्टेयर में क्रॉप बर्निंग कम हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि बार बार हमने कहा कि मैं मानता हूं कि जो पंजाब के मेजर्स लिए गए वो सफिशिएंट नहीं है, उसको और लेने की जरूरत है। तो 7 महीने की सरकार से जो उम्मीदें आप रख रहे हैं 70 साल का, उम्मीदें लेके पर हम करेंगे। तो हमने कहा है कि नेक्स्ट ईयर हम नेक्स्ट करके दिखा देंगे, अगले साल करके दिखा देंगे, अगले साल करके दिखा देंगे। ये यमुना अभी तक साफ कर रही है। यमुना का क्या था डेडलाइन? दूसरी बात, यमुना पे भी आ जाएंगे, यमुना पे भी आ जाएंगे। पहले प्रदूषण की बात करते हैं। अरे भाई क्यों? राजनीतिक प्रदूषण अगर कम कर लो, अगर जब तक ये राजनीतिक प्रदूषण कम नहीं होगा तब तक ये एयर पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला। ये प्रदूषण इतना ज्यादा है कि एयर पॉल्यूशन में बात ही नहीं करना चाह रही है। मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि दिल्ली में 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट है। पहला एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार। इन्होंने कहा कि स्वीपिंग मशीन आपने कितना लिया? अभी हमने इस जोन में 2 स्वीपिंग मशीन हमारा चल रहा है, सेंट्रल जोन में 1 चल रहा है, मैसेज आ गया, सेंट्रल जोन में 3 चल रहा है। हाँ, डेटा टोटल कितना है? डेटा आ गया, टोटल कितना बताइए। अभी आपके आम आदमी पार्टी के मॉनिटरिंग टीम को बोलिए टोटल डेटा बताइए ना वैक्यूम क्लीनर का। अरे भाई कौन है वो? विजय नायर देखते थे ना पहले मीडिया, अलग अलग जगह विजय नायर देखते थे, भेज दे डेटा। प्रॉब्लम यही है कि जब इनको डेटा फैक्ट की बात करो तो बहक के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर राजनीतिक प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आपको दिल्ली की पॉल्यूशन की चिंता आपको नहीं है। तो मेरा बार बार यही कहना है कि देखिए, आज जब दिल्ली की जनता यहां देख रही है जो हालात हैं, हम मेजर्स क्या ले रहे हैं, एमसीडी में क्या कर लेंगे, केंद्र सरकार क्या करना चाहिए, पूछिए इनको। अच्छा, पंजाब में क्या करेंगे आप? जो ये वादा आज कर रहे हैं, एक सेकंड, कि हम वहां पर प्रदूषण कम करेंगे, अभी 7 महीने 8 महीने की सरकार है, उससे आप उम्मीद मत रखिए। क्या आप किसानों को ये बताने की हिम्मत करेंगे कि आपकी पराली बनाना बंद कीजिए, या आप इसको बिल्कुल अभी एक जगह हमारे सभी विधायक सभी गांव में वहां के लोकल प्रतिनिधि साथ मिलकर के किसान साथ मिलकर बात कर रहे हैं कि पराली नहीं जलाइए। अभी हमने इस बार भगवंत मान साहब ने बायो एक प्लांट लाया, लेकिन 47,000 एकड़ केवल था। अगली साल से बहुत सारे मशीन लाने पड़ेंगे, उससे एनर्जी मिलेगी, किसान को फायदा भी मिलेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि 7 महीना में मैं मानता हूं कि उस स्टेप के मेजर्स अभी नहीं लिए गए हैं। ये मेजर्स अगली बार तक हो जाएगा, ठीक करने की और जरूरत है, अगली बार तक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड करके रख लें आप जो कह रहे हैं। नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब ने भी कहा है कि अगले साल तक जो आप कह रहे हैं अगले साल तक कर लेंगे, समस्या आपको नहीं दिखेगी, अगले साल तक कर लेंगे। ऐसा है अंजना जी, अब मेरी बारी है। अंजना जी, ये तो लॉन्च स्टॉप नहीं चल सकता। अंजना जी, मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, इनके वादों पर मैं भरोसा करने लगा ना तो मैं फिर वैसे ही हो जाऊंगा। जनता को भरोसा है भाई, जनता को भरोसा, चिंता तो देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं उत्तराखंड में कितना भरोसा किया, उत्तर प्रदेश में कितना भरोसा किया, डिपॉजिट जब्त करा दी, मणि हाँ छोड़ दी। 2 बार अब संजीव झा जी मुझे बोले, अंजना जी क्या अब ये वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण भी करेंगे क्या? जनता को भरोसा है, ध्वनि प्रदूषण ना करें। अब मैं अपना जवाब, एयर पोल्यूशन कम करना ऐसा है, सुनिए ना, आप करप्शन का पोल्यूशन पहले कम कीजिए, तिहाड़ में मसाज भी दे रहे हैं और करप्शन वो तो गुजरात में दिख रहा है। अब एक सेकंड, गुजरात में मोरबी में दिख रहा है कि मेरी वो बेचारी बहनें जो है बिहार से, वो बड़ी उम्मीद लगाए हुई थी पिछले वादे के हिसाब से कि देखिए इस बार की छठ तो यमुना जी के घाटों पे करेंगे। तो 2015 में बोल रहे थे अंकल बोल गए थे 2015 में कि मैं कर दूंगा साहब, पिकनिक मनाइए जाएगा। आपको याद है पिकनिक मनाने गए हैं आप? हाँ, पर गुजरात में जब जाते हैं ना तो त्रिवेणी महासंगम पर जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं, यहां पर नहीं जा सकते, नाक बंद करना पड़ता है। दूसरी बात, तो मैं वो यमुना वाले वादे ने जैसे उसको अभी 2025 के लिए कर दिया, इसको भी इन्होंने आगे कर दिया। पर मैं आज इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। मैंने इनको पूछा एनवायरमेंट फंड का कितना खर्चा हुआ, पैसा नहीं बताया। मैंने केंद्र का बताया कि केंद्र ने क्या किया। मैंने इनसे कहा डीपीसीसी में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं की, नहीं बताया। अब ये 2-3 मशीनों के बारे में बता रहे, कंसोलिडेटेड नंबर नहीं बता रहे। पर मेरा एक मेन सवाल, जब मेन पोल्यूशन का कारण ना हमारे बेचारे किसान थे तो 2018 में उसको आतंकवादी की तरह क्यों पेश किया गया, और आज दिवाली के समय पर हिंदुओं को आतंकवादी क्यों बनाया गया कि तू हिंदू आतंकवादी है जो प्रदूषण कर रहा है। दिवाली का तो कोई लेना देना नहीं था, एक दिन का था।
प्रदूषण में उसमें क्या कॉस्ट था? पर इन्होंने दिवाली पर और किसानों पर पूरा दोष मढ़कर जो इंडस्ट्रीज को ये अलाउ करते हैं, जो रोड डस्ट साफ नहीं कर पाए, उनको बचाने के लिए इन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया और किसानों को बदनाम किया। आज इसके लिए माफी मांगे। आप राजनीति छोड़ दें, दिवाली से लेकर किसान तक दोनों पर आपको घेर रहे हैं। देखिए, दिवाली पहली बात दीपों का त्योहार है, पटाखों का त्योहार नहीं है। तो वो आपके मंत्री जी क्यों फोड़ रहे थे? और यही बात, मंत्री जी गिरफ्तार हुए अभी तक? यही बात पंजाब, यही बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी लोगों को शपथ दिला रहे थे कि दिवाली पटाखे नहीं, अच्छी बात है। हमने जेल में डाला, औरंगजेब की तरह औरंगजेब ने जेल में डाला था। पहली बात औरंगजेब और केजरीवाल दो ही है। दूसरी बात भ्रष्टाचार की बात अब ये कर रहे थे। अब देखिए भ्रष्टाचार का आलम क्या गुजरात मोरबी में दिखा, सबके सामने है, जिसका प्रूफ तो हमसे लेने की जरूरत नहीं है। का जवाब तीसरा, इन्होंने कहा कि जनता को भरोसा नहीं है। सियासत का स्तर है। दिल्ली, देखिए मतलब दिल्ली मोरबी का इस्तेमाल कहां किया जा सकता है? 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 54% मत के साथ हमें दिल्ली जनता ने चुना है। हमने उनको 5 साल का टाइम लिया है, तो करेंगे और साफ करके हम दिखाएंगे आपको। तो मेरा ये कहना है कि बार बार मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक पॉलिटिकल जो ये करप्शन है, जो पॉल्यूशन है, उसको जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक एयर